नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 19 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी बाबा की चल विग्रह डोली। प्रदेश भर में आज श्रद्धापूर्वक मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने सुबह से की पूजा अर्चना। और पौड़ी जिले में फल उत्पादन की संभावनाएं बढ़ी। किसान सेब, कीवी, अमरूद के बगीचे कर रहे तैयार। ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान एवं परंपराओं के अनुसार ग्रीष्मकाल के लिए कैलाश में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इससे पूर्व 18 अप्रैल को केदारनाथ के क्षेत्रपाल भूकुंड भैरव की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके पश्चात 19 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए फाटा पहुंचेगी। अगले दिन फाटा से भक्तों को आशीष देते हुए गौरी मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी। 21 अप्रैल को गौरीकुंड से प्रस्थान कर उत्सव डोली शाम को केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगी। 22 अप्रैल सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। अगले 6 माह यहीं पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना संपन्न होगी। पहले तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज विदित है, आज ही जो है बाबा केदार की जो है डेट डिक्लेयर हुई है और 22 अप्रैल को प्रातःकालीन 8 बजे, 18 अप्रैल को यहाँ से भैरव पूजा हुई शाम को, 19 को यहाँ से डोली जो है चल विग्रह डोली यहाँ से सीधा फाटा जाएगी और 20 को गौरीकुंड और 21 को गौरीकुंड गौरी मायसी मंदिर से बाबा केदार के यहाँ और 22 को प्रातःकालीन 8 बजे बाबा केदार के जो कपाट है विधि विधान से खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही मंदिर समिति ने केदारनाथ, मदमहेश्वर व ओंकारेश्वर मंदिरों में प्रधान पुजारियों की जिम्मेदारी सौंप दी है। एमटी गंगाधर लिंग को इस बार केदारनाथ धाम में प्रधान पुजारी की जिम्मेदारी मिली है, जबकि शिव शंकर लिंग द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम में पूजा करेंगे। शिवलिंग को भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में प्रधान पुजारी की जिम्मेदारी मिली है, जबकि बागेश लिंग अतिरिक्त पुजारी रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में इस अवसर पर वृहद मेला भी लगाया गया है। टपकेश्वर मंदिर में बाबा भरतगिरी जी महाराज ने कहा कि टपकेश्वर मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर स्वयं शिव शंकर जी का आगमन होता है। ये कोई कथा कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इस मंदिर में जो भी कोई मनोकामना लेकर आता है, शिव शंकर जरूर पूरी करते हैं। भरतगिरी ने कहा कि आज के दिन सिर्फ शिव शंकर की पूजा का दिन है। सभी को अपनी इच्छा अनुसार व्रत रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर पुण्य की कमाई करनी चाहिए, ताकि मनुष्य जन्म सफल हो सके। भगवान टपकेश्वर का समय समय पे यही चमत्कार वो दिखाते और उसी चमत्कार को प्रणाम करने के लिए आज ये भक्त लोग आए हैं और अपना अपना मनोरथ यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और भगवान सबके यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करेंगे। और शिवरात्रि का यही महात्म्य है। भक्ति भाव के साथ आप भगवान शंकर का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे तो भगवान शंकर जी तो सदैव उसकी भक्तों की रक्षा करते हैं और कई अनेकों जन्मों के उसके पाप भी दूर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अथाह लाखों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और टपकेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। लोगों ने मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रभु से सुख शांति की कामना की। हर हर महादेव।
बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आके। जब हमारी साल में शिवरात्रि आती है तो मतलब हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी शिवरात्रि आए, कब हम इस व्रत को रखे, जल चढ़ाने जाए। मन तो हमारा बहुत करता है कि मतलब यहाँ आए, अच्छे से दर्शन करें, पर भीड़ इतनी है कि दर्शन भी हो जाते हैं हम लोगों के, पर बहुत सुकून मिलता है। मतलब इतना सुकून मिलता है कि हम बता नहीं सकते। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम आज जल चढ़ाने के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर में आ रखे हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लग रखे हैं। हमने कहा कि चलो दर्शन करके, साल भर का त्योहार आता है तो हमने कहा कि जल चढ़ा के चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा ही लगता है। जब पहाड़ में थे तब कोटेश्वर जाते थे, जब यहाँ रहे देहरादून में तब हम टपकेश्वर में आते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज सतराली की होली बाबा बागनाथ के धाम पहुंची। सतराली की होली 7 गांव की होली है, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। होलियारों ने बागनाथ मंदिर में शिव की पूजा कर होली के गीतों का गायन किया तो पूरा मंदिर परिसर होली के रंग में रंग गया। ताकुला क्षेत्र के 7 गांव को सतराली के नाम से जाना जाता है। ये गाँव है कोतवाल गाँव, कांडे, लोहाना, खाड़ी, झाड़कोट, पनेर गाँव और थापला। सतराली के ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के बाद से उनके गांव के बुजुर्ग बैठकी होली के गीतों के गायन की शुरुआत बाबा बागनाथ के मंदिर में गाकर किया करते थे और ये परंपरा आज भी जिंदा है। जो हमारी पहले विगत काफ़ी पुराने समय से जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते थे, ये जो बागनाथ जी में है हमारी एक सतराली की होली है, मतलब जो एक आगन जिसको बोलते हैं, वो हमें विरासत के रूप में मिला है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो आते थे वो पैदल आते थे वहाँ से, मतलब कठिन परिस्थितियों के सामना करते हुए भी वो लोग यहाँ पर पहुँचते थे। किन्हीं कारणों बस ये बीच में बंद हो गया था, ये परंपरा हमारी बंद हो गई थी। 2017 से हमने इस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे 7 गाँव के सभी लोग यहाँ पर 7 ढोलकों के साथ पहुँचते हैं। पौड़ी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों के किसानों का रुझान अब फलों के उत्पादन की ओर हो गया है। बीरोखाल, पोखड़ा, नैनीडांडा, थैलीसैंड, पैठानी में बड़ी संख्या में किसान सेब, अमरूद, कीवी की खेती अपना रहे हैं। फल उत्पादन से किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है, तो वहीं यहाँ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। थैलीसैंड पैठानी के निकट भैंसवाड़ा गाँव निवासी विनोद राठी ने लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बगीचा तैयार किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बगीचे में 8 प्रकार के लगभग 300 सेब के पेड़ लगाए हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की हिमालयन जड़ी बूटियां भी लगाई हैं। तो यहाँ पे हमने अतीस, कुटकी, कूट और अतिबिसा, 4 जो हिमालय की जो रियर जड़ी बूटियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका हमने 10 सालों से यहाँ पे कृषिकरण किया हुआ है और इसमें हम लगभग 80% सफल भी हुए हैं। और हम इसको बहुत बड़े अभी तो हमारा जो भविष्य का टारगेट है लगभग 10-15 हेक्टेयर जितने भी बंजर खेत है हमारे बगल के गाँव में सब किसानों को जड़ी बूटी से जोड़ेंगे। और अपने गांव में भी मैंने लगभग 20 किसानों को जड़ी बूटी की खेती से जोड़ दिया है। एकेश्वर ब्लॉक के गांव खेड़गांव निवासी हरीश चंद्र मुंडेपी ने अपनी लगभग 100 नाली जमीन पर विभिन्न प्रकार के फलदार और व्यावसायिक पेड़ लगाए हैं। उनका कहना है कि इस बगीचे से उनकी आय में इजाफा हुआ है। मेरा इस बगीचे में एक तो अफ्रीकन महोगनी विशेष है। इसमें मेरा मतलब है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग के पेड़ हैं, काली मिर्च तो सूख गई है। इसमें मेरा मतलब है कि चंदन विशेषकर 15-20 पेड़ मेरी चंदन भी हैं, रुद्राक्ष भी हैं। माने कुल मिला के 53 वैरायटी मेरी मतलब यह है कि इसमें है। मतलब यह है कि जो मेरे फल जो जा रहे हैं उसमें कागजी नींबू हो गया, संतरे हो गए और ये आम हो गए, अमरूद हो गए और केला। ये मेरे मतलब यह है कि यहाँ से फिलहाल तो स्थानीय उस पर मैं बेच रहा हूँ। कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ पंकज कुमार पटवाल कहते हैं कि सेब के बगीचे स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से योजना चलाई जा रही है ताकि किसान सेब के बगीचे स्थापित कर स्वरोजगार कर सकें। पर्वतीय क्षेत्रों में बगीचा बहुत ही सफल कार्य है। इसमें किसान को थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर देखना चाहिए। जैसे फल पौधों के बीच की दूरियां हैं, गड्ढे हैं, उनमें पड़ी जाने वाली कंपोस्ट है और समय समय पे जो स्प्रे है, उन जो कीटनाशक स्प्रे हैं समय समय पे
पत्ती नाशक कीड़े होते हैं या फ्रूट बोरर होते हैं, ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके लिए किसानों को थोड़ा सा हाईटेक होना चाहिए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।